नमस्कार, मैं सबिंद्र कुमार पांडे, सीसीए प्रभारी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया। जैसा कि आप जानते हैं 25 जुलाई 2024 को आज हमारे विद्यालय में 197 शिक्षक बिहार सरकार के आए हुए हैं। ये सभी प्राथमिक शिक्षक हैं जिनका सेवाकालीन प्रशिक्षण बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा संपन्न हो रहा है। ये आज केंद्रीय विद्यालय देखने के लिए आए हैं कि केंद्रीय विद्यालय की जो ख्याति है, जो उपलब्धियां हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, जिसकी वजह से वो भारत सरकार का एक गुडविल ब्रांड बन चुका है, क्या खासियत है। तो ये जो हमारे 197 शिक्षक भाई बहन आए हैं, ये आज प्रार्थना सभा से देखेंगे और प्रार्थना सभा में काफ़ी गतिविधियों को सीखने के बाद ये विभिन्न कक्षाओं में जाएंगे, विभागों में जाएंगे, हमारे पुस्तकालय में जाएंगे, हमारे आईसीटी सेक्टर में जाएंगे कि किन किन तकनीकी विधाओं का प्रयोग करते हैं केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक, ताकि उसे जाके ये अपने राज्य सरकार के स्कूलों में सही तरीके से सुचारू रूप से प्रयोग कर सके। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एनईपी 2020 के तहत एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कौशल युक्त प्रयोग के आधार पे बच्चों को लर्निंग कराई जाती है। इन सभी गतिविधियों को सीखने के लिए ये हमारे सभी शिक्षक भाई बहन हमारे इस विद्यालय में उपस्थित हैं। इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोगों ने देखा कि ये सभी शिक्षक साथी जो यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, ये अब यहाँ पे देख रहे हैं, सीख रहे हैं और कक्षाओं में चूँकि जा ही रहे हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से सारे कार्यक्रमों को देखिए और अधिकांशतया सभी लोग जो इसमें सहभागिता दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, वे सभी इस चैनल को लाइक करें ताकि विद्यालय की और गतिविधियाँ और लर्निंग आप सभी लोग सीख सकें। धन्यवाद। करते रहेंगे। हम अपने
मैं वैष्णवी आप सबके सम्मुख आज के विचार के साथ प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सभी कमजोरी, सभी बंधन मात्र कल्पना है। कमजोर ना पड़े, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, शक्तिशाली बनो, सभी धर्म यही है। द्वारा स्वामी विवेकानंद। मैं यह विचार पुनः दोहराती हूँ, सभी कमजोरी, सभी बंधन मात्र कल्पना है। कमजोर ना पड़े, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, शक्तिशाली बनो, सभी धर्म यही है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। में आए हुए कई नेताओं को भारत की संस्कृति एवं पर्यावरण अविराम लगी। आज का दूसरा शब्द है अविराम, अर्थ बिना रुके अर्थात लगातार। वाक्य प्रयोग, हम सब के अविराम प्रयासों से ही सन 2047 में भारत एक विकसित राज्य बनेगा। आज मैं अपने शब्द पूरा दोहराती हूँ। आज का पहला शब्द है अविराम, अर्थ सुंदर या मनोभावन। आज का दूसरा शब्द है अविराम, अर्थ बिना रुके अर्थात लगातार। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं निका सिंह। मैं भार्गवी यादव। आज समाचार की दुनिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। मेडिकल में प्रवेश की नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। अब फिर नए नतीजे जारी किए जाएंगे। इस बार बजट में देश में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक के सस्ते लोन का व्यवस्था किया गया है। रोजगार पैदा करने में अहम भूमिका निभाने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। रिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार राज्य को इस बजट में 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सहाय राशि प्रदान किया गया है। अब कुछ राज्य से संबंधित। बिहार में और 10 शहरों में हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। उड़ान 5.2 योजना के तहत राज्य के 10 छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं खेती समाचार की ओर। बोधगया मंदिर और गया के विष्णुपद मंदिर में आधुनिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 4 एक्सप्रेस छात्र आज आप सभी के समक्ष कन्हैया लाल सेठिया जी द्वारा रचित एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका शीर्षक है कुंवारी मुट्ठी। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध स्वयं निर्माता है। नहीं लड़ा जो युद्ध राष्ट्र वह कच्चा ही रह जाता है, कच्चा ही रह जाता है। नहीं तिलक के योग्य शीश वह, नहीं तिलक के योग्य शीश वह, जिस पर हुआ प्रहार नहीं। रही कुंवारी मुट्ठी वह जो पकड़ सकी तलवार नहीं, पकड़ सकी तलवार नहीं हार कर किंतु विजय के बाद अशोक बदलते हैं। यहाँ कन्हैया लाल सेठिया जी कहना चाहते हैं कि अशोक जैसे महान राजा का भी मन कलिंग जैसे महायुद्ध के बाद पसीज गया और उसने बौद्ध धर्म को धारण कर शांति का मार्ग अपनाया। नहीं हार कर किंतु विजय के बाद अशोक बदलते हैं। निर्दयता के कड़े ठोंठ से करुणा के फल फलते हैं, करुणा के फल फलते हैं। बल पोरस के बिना शांति का नारा केवल सपना, बल पोरस के बिना शांति का नारा केवल सपना है। शांति वही रख सकते हैं जिनके कफन साथ अपना है, जिनके कफन साथ अपना है। उठो नमो दो कान आज तो, उठो नमो दो कान आज तो, नग्न यथार्थ पुकार रहा। अपने तीखे बाण टटोलो, बैरी धनु टंकार रहा, बैरी धनु टंकार रहा। धन्यवाद।
दर्शा रही थी। ये भी उसी का पार्ट है, क्ले मॉडलिंग, जो कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बच्चों के द्वारा बनाया गया। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम कहते हैं अपने ओन लैंग्वेज में प्रैक्टिकल, तो ये बच्चे प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री की क्लास चल रही है सेकेंडरी सेक्शन में, और ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट जो भी वहाँ पे स्कल्पचर्स होते हैं उनको ये बना रहे हैं खुद से, तो ये उनको ज़्यादा जल्दी ग्रैब करेंगे वो, जब वो खुद से बनाएंगे अच्छे से। ये कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चे कर रहे हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित 6 दिवसीय FL और ICT पर आधारित प्रशिक्षण में CTE गया में हम लोग प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। उसी के क्रम में हम लोगों को एक परिभ्रमण के दौरान केंद्रीय विद्यालय में सभी जो शैक्षिक कार्य असेंबली का कार्य किस तरह से संपन्न होता है, संचालित होता है, उसके अवलोकन के लिए और अवलोकन के उपरांत जो चीज़ें प्रभावित करती है वो अपने स्कूलों में लागू करने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ का जो असेंबली देखा मैंने वो काफ़ी प्रभावित करने वाली थी, खासकर सामूहिक अटेंडेंस का कार्यक्रम जो असेंबली के दौरान हो रहा था। बच्चों के द्वारा सुविचार लिया जा रहा था, यहाँ तक कि हिंदी के अर्थ और उसके द्वारा वाक्य निर्माण का जो कार्यक्रम चल रहा था वो काफ़ी प्रभावी था। एक शिक्षक या प्राचार्य महोदय का यहाँ से दूसरी जगह तबादला हुआ था, उनका भावपूर्ण विदाई हो रही थी, वो भी काफ़ी प्रभावी तरीके से संचालित हो रहा था, जो कि काफ़ी हम लोगों को प्रभावित किया है। और बच्चों का अनुशासन असेंबली के दौरान काफ़ी सराहनीय रहा, जो कि उससे काफ़ी हम लोग को सीखने को मौका मिला है। और अपने विद्यालय में उस चीज़ को उतारने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी का भी अवलोकन किए, लाइब्रेरी में किस तरह से काम किया जाता है, वहाँ की जो लाइब्रेरियन थी उसका डिटेल में जानकारी दी। अभी तो प्राइमरी स्कूल में हम लोग प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं, और प्राथमिक विद्यालय में लाइब्रेरी का बिहार सरकार के द्वारा उस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में जो सुनाई पड़ रहा है कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई योजना बनती है तो हम लोग उसको भी प्रभावी तरीके से वहाँ संचालित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सिन्हा उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसनगंज, पकड़ी बरामद प्रखंड, नवादा जिला। SCRT द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण के तहत हम लोग CTE गया आए हैं, और प्रशिक्षण की इस कड़ी में हम लोगों को शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए केंद्रीय विद्यालय गया लाया गया। यहाँ जो चेतना सत्र हो रहा था उसका हम लोग अवलोकन किए, देखें, शामिल हुए उसमें। काफ़ी प्रभावकारी रहा, काफ़ी अच्छा रहा, और हम लोग को लगा कि अपने विद्यालय में भी इस तरह का उतारा जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। चेतना सत्र में हिंदी, इसके अलावा समसामयिक घटनाएं, न्यूज़पेपर पढ़ा जाना सहित कई अन्य तरह की गतिविधियां कराई गई थी, जो काफ़ी प्रभावकारी साबित हुई और अच्छा लगा हम लोगों को। इसके बाद हम लोग एक पुस्तकालय में आए, विद्यालय के पुस्तकालय में, जहां एक समृद्ध पुस्तकालय बनाया गया था, और पुस्तकालय काफ़ी अच्छा है, और पुस्तकों का रख रखाव किस प्रकार होता है, कैसे पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से रखना है, इन बातों को हमने सीखा और उसे हम अपने विद्यालय में उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं व्याख्याता हूँ, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय गया का। हमारे महाविद्यालय में शिक्षकों का, सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। इन आवासीय प्रशिक्षण के तहत आज जो एक्सपोजर विजिट था, इस एक्सपोजर विजिट में हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय गया को चयन किया, और जब यहाँ विजिट किए तो यहाँ का अनुशासन, यहाँ के व्यवस्थाएं देखे तो अच्छा लगा, और इनका यहाँ चेतना सत्र जो है बहुत अच्छा प्रभावकारी रहा। पुस्तकालय और भी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत ही उत्तम है, और हम चाहेंगे
कि बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ आगे भविष्य में हो। अब चूँकि वो व्यवस्था अभी विद्यालय चूँकि वहाँ विस्तार किया जा रहा है तो बहुत सारे आधारभूत संरचनाएं नहीं हैं, लेकिन सरकार की मंशा है, सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत अब भविष्य में पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। तो ये यहाँ की जो देखा हुआ, यहाँ का जो अनुभव है, जो हमें लाभ प्रदान करेगा। धन्यवाद।